मॉर्निंग मेडिटेशन आपको जीवन दिशा की ओर उतारती चली। अपनी आंख में, अपनी नजर में, अपनी थर्ड आई में फुली कनेक्टेड रहना, करना कुछ नहीं, केवल अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को भीतर की ओर बहाल कर देना, भीतर की ओर जागे जागे होशपूर्ण रहना, और जो जो हो रहा है उसे माइंड का खेल समझ करके देखते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष केवल देखते रहना। देखने में ताकत नहीं लगाना, देखने में कोई प्रेशर दबाव ना पड़े, देखना कोशिश से ना, केवल बात स्वाभाविक रूप में देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने किसी को देखना नहीं, कहीं देखना नहीं, अपनी ओर से कुछ कल्पना करना नहीं, हमने कहीं नहीं जाना। भीतर बैठे बैठे आंख मूंदा और मेडिटेशन शुरू हुआ, ध्यान भीतर की ओर प्रवाहित होने लगा, सुरती जगती अनुभव होने लगी, सेल्फ रिमेम्बरेंस निरंतर बढ़ने लगी, एक्सपैंड होती गई। करना कुछ नहीं, सब स्वतः होता है, तुम होशपूर्ण रहना, अपने घर की संभाल रखना, मन बुद्धि इंद्रियां लूटती चली जा रही हैं। कितने लुटेरे भीतर बैठे, हर पल हर घड़ी तेरी सुरती को लूट रहे हैं, तेरी संपदा को लूट रहे हैं, और तुझे पता ही नहीं, तुझे मालूम तक नहीं कि भीतर कितना लुटा जा रहा हूं। मैं मनोरोगी, हृदय रोगी होता जा रहा हूं। मैं कितना टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन की दुनिया में जी रहा हूं। मैं कितना दुखपूर्ण जी रहा हूं, मालूम है तुझे, परंतु तूने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, सवाल ही नहीं उठाया कि ये सब क्यों हो रहा है। ये सिर्फ एक तरफ जीने से हो रहा है, केवल बाहर बाहर जी रहा है। तुझे अधिकार है दोनों ओर जीने का, तुझे अधिकार है बैलेंस्ड ब्लिसफुल होके जीने का, ये तेरा स्वभाव है। तो केवल बाहर बाहर क्यों, भीतर क्यों नहीं, अपने घर में क्यों नहीं, अपने मकान, अपने बंगले में क्यों नहीं, अपने 10 स्टार बंगलों में क्यों नहीं, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, वो बंगलो तेरे पास, और तो गरीबड़ा दरिद्र दुखपूर्ण जी रहा है। माइंड के हाथ लगा, माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य, माइंड के साथ जुड़ाव, अपने आप को माइंड ही समझ बैठा। माइंड तुझे मिला है, जन्म के पश्चात बाहर से मिला है, ये बाहर जाएगा, इसका स्रोत बाहर है, तो क्यों जाए, ये तुझे मिला है, इसका इस्तेमाल कीजिए, उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, इससे काम लीजिए, इससे अपने कर्तव्य कर्म निभाने का तमाम कार्य लीजिए, ना कि तुम इसको अपना मालिक बना करके जियो। ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है, कहाँ का ज्ञान है। हमारे अवतारों गुरुओं ने जो, हमारे मालिकों ने जो कहा, उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो बाहर के लोग कहते हैं, भीतर के अंधे कहते हैं, उसी में उलझा रहा। अब थोड़ा जागना, जागिएगा अपनी और अपने अंधेरे विदा कर लीजिएगा। केवल जागरी मात्र से ही जीवन छलक उठता है। कितना सहज, कितना सरल, कितना साधारण है। किंतु जो जो सरल है, जो जो सहज है, साधारण है, वो तुमसे होता नहीं। तुम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड माइंड और बहुत जटिल ही काम करना चाहते हो। जो बहुत सहज कार्य है उसकी ओर ध्यान नहीं, ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानवश, मालूम नहीं इसलिए। जो बहुत सहज सरल साधारण है उसके लिए थोड़ी सी दिशा, थोड़ा मार्गदर्शन, थोड़ी संगति, थोड़ा सानिध्य, थोड़ा वाइब्रेशन का दौर, थोड़ी भीतर की जागी जागृत पुरुषों की कृपा नहीं हाथ लग रही,
मालूम नहीं, इसलिए यूं ही जिए जा रहा है, मन के शिकार होकर के जिए जा रहा है। परंतु पता चलते ही थोड़ा साहस, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा एडवेंचर उठाना, लगातार भीतर किया और जाके जाके कीप लुकिंग ऑन इनसाइड, सिंपली वॉच, watch whatever happening before you inside. You simply look, simply watch. Not to indulge in any thought. Never let any thought to be multiplied. Disidentify yourself. And discover your divine nature. It's very simple to see inside. आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, आपके पास भीतर की आंखें। अवसर दीजिए ना, तुम बाहर से हट जाइए, तुम कुछ करने से हट जाइए। अब उस पर छोड़ दीजिए, तूने बहुत किया, अब उसका चमत्कार देखिए। अब थोड़ी सुर्ती को जगमगाने दीजिए, अपने स्रोत को थोड़ा जगमगाने दीजिए। तो हम केवल देखते रहिएगा। देखना हम सबका स्वभाव है, थोड़ा स्वभाव में रहिएगा, निष्पक्ष निरपेक्ष होके, नॉन डूअर होकर के माइंड की डूइंग्स को देखने वाले तुम विटनेस हो जाएगा। अपने भीतर जो जो हो रहा है उसको देखने वाले हो तुम। कहीं खो ना जाना, बार बार लॉस्ट होते हो, बार बार जागना, बार बार लौटना, भावपूर्ण स्थिति में तुम डूबते चले जाना। मन का स्नान, अंतस का स्नान प्रातःकाल के समय, भीतर का स्नान अवश्यमेव कर लेना। तेरी प्यास, तेरी दर्द दीवानगी में, तेरी पुकार में, तेरे विरह में समुद्र छलकते हैं जो, उसमें माइंड का स्नान, माइंड की क्लैंसिंग अपने आप होती है। वहां माइंड डूब जाता है, वहां माइंड नो माइंड हो जाता है। लगातार भीतर की ओर भावपूर्ण स्थिति में तुम स्नान कर लेना। विचार दशा में तुम जागरण हो, सुर्ती का आलम जगा लेना। ओंकार आमीन एमन। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर के बाद मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे। बाबा, मैं इस यकीन के साथ कह रहा, यकीनन कह रहा, मैं सदा तैयार तत्पर, प्यास, दर्द, दीवानगी का
जामा पहन कर के मैं अपनी जबान खोलता हूं। मैं बहुत देर से इंतजार प्रतीक्षा के पल पिरो रहा था, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं इतना कमजोर कायर भीरू नहीं कि मन के हाथों लग करके लुट जाऊं, भाग जाऊं। मन की वासना, मन की कामना कमजोरी, कायरता, भीरुता दिखाए और मैं भाग खड़ा हूं। मैं मन के हाथ लग करके भागने वाला भगोड़ा हंस के पिष्ट पलायनवादी नहीं हो। मैं तेरा प्यासा दीवाना जन्मों जन्मों का हूं। लोग भाग खड़े होते हैं, स्वामी जी माइंड नहीं टिकने देता। माइंड की वासना कामना भगा के रख देती है। माइंड की वासना कामना का गुलाम कमजोर कायर भीरू ना अपने आप को सौंप सकता और ना अपने आप को संभाल सकता, भाग खड़ा होता है। अगर तू संभाल ही नहीं सकता उसको सौंप देना, उसको सौंप दे जो बेपरवाही का शिकार है। छोटी छोटी बातों में, क्षुद्र बातों में, मन की बातों में लग लग करके भाग खड़े होना, ये काहे की प्यास लगन उत्कंठा, काहे का रुदन, इतना कमजोर, इतना कायर, इतना भीरू कि जानता हुआ भी फिर उसी के साथ, उसी मन के साथ, जानता हुआ भी कि कदम कदम धोखा देता है, कदम कदम पे धोखा देता है, कदम कदम पे ये लूटता चला जाता है, तो फिर भी उसी के हाथ लगते चले जा रहा है। जबकि नसीब हाथ लग रहा है, फिर नेगेटिव माइंड के हाथ लग रहा है, फिर नसीबों को पीट दे रहा हो और बड़े प्यासे दीवाने बने हुए हो, बड़े खोजी मस्ताने बने हुए हो। कितने कमजोर कायर भीरू इनर साइंटिस्ट नहीं हुआ करते हैं। इनर साइंटिस्ट तो आउटर साइंटिस्ट से भी हजारों गुना बड़े एडवेंचरस होते हैं, साहसी हिम्मती होते हैं, अपने आप को जान कुर्बान करके भी अपनी करुणा निधि को पा लेना चाहते हैं। छोटी छोटी बातें, क्षुद्र बातें माइंड की, उसी में फंसा फंसा सारा जवानी, सारा जन्म गवा रहा है। और तो प्यासा दीवाना रो रो के दिखा रहा है प्रभु के लिए। कदाचित ये डुअलिटी का शिकार नहीं होना, कदाचित ना होना। देख प्यासे दीवाने क्या कहते हैं, दिल धड़कता नहीं, अब दिल धड़कता नहीं। ओ मालिक, ओ प्रीतम, ओ साहिबा, ओ मेरे साकी, अब दिल धड़कता नहीं। मेरे प्रीतम, क्या होता है? बाबा कहता क्या होता है? बाबा, दिल धड़कता नहीं, सुलगता है, अब तो सुलगता है, पल पल क्षण क्षण सुलगता है। एक बार धड़कन आई, विदा हो गई। नहीं बाबा, अब तो दिल धड़कता नहीं, सुलगता है। वो जो ख्वाहिश थी, वो जो ख्वाहिश थी, आबला है मुझे। अब वो फफोला बन गई है। अब वो जख्म बन गई है, तेरी प्यास दर दीवानी। अब वो छाला बन गई है हृदय के तल पर, दिल के द्वार पर छाला बन गई है, पपोला बन गई है। अब वो केवल मात्र ख्वाहिश ना रही, अब अटूट प्यास बन गई है। वो जो ख्वाहिश थी, आबला है मुझे। दिल धड़कता नहीं, अब तो दिल धड़कता नहीं,
सुलगता है, दिल धड़कता नहीं सुलगता है। वो जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे, वो जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे। तू बहुत देर से मिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे। बाबा मेरे 17 साल जिंदगी के गुजर गए, मैं 17-18 वर्ष का हो गया। इतनी बरस गुजर गए जिंदगी के और पल का भरोसा नहीं, पल का एक श्वास का भी। और जो पास में थे वो सारे यूं ही गुजर गए। आपने पहले क्यों नहीं बुला लिया, आपने पहले क्यों नहीं पुकार उठाई, आपने पहले क्यों नहीं रहमत उतारी, करुणा उतारी। इतने वर्ष जिंदगी के यूं ही गुजर गए। यही कहा प्रोफेसर तीर्थराम ने, जो स्वामी राम तीर्थ हो गए, मेरे 23 वर्ष जिंदगी के यूं ही पढ़ने पढ़ाने में तबाह हो गए। ओ मालिक पहले ही क्यों ना तूने ये करुणा बरसा दी। कितनी वर्ष जिंदगी के तबाह हो गए। यही कहा सहजो राबिया मीरा महारानी ने, यही कहा उन तमाम भक्तों परवानों ने, जब भी वो प्यास उतरी सच्चित आनंद लेकर के, मस्ती लेकर के जीवन की हस्ती में उतारा, तो यही कह उठे, सब यही कह उठे। सब ने कहा कौन जाने कौन जाने। मालिक कहने लगे, बाबा कहने लगे कौन जाने, तो क्या जाने, कौन जाने इन चाहतों में, कौन जाने जीवन की ख्वाहिशों में, कौन जाने इन चाहतों में फरास, कौन जाने इन चाहतों में क्या गवाया है, क्या गवाया है, क्या मिला है तुझे, क्या गवाया है, क्या मिला है तुझे, क्या गवाया है, क्या मिला है मुझे। झूठी झूठी शान, झूठी झूठी रौनक, झूठी झूठी दुनिया की वाहवाही, झूठी झूठी ख्वाहिशें, झूठी झूठी चाहतें, जो मिलकर के भी कभी संतुष्ट नहीं कर पाती, जो मिलकर के भी दुखी दुख देती है। कितनी बड़ी शानो शौकत का मालिक, कितने बड़े बड़े तो वाहवाही के शिखर बना ले, भीतर तो हाय हाय ही चलेगी। हम कितना भी बन बन के दिखा लें दुनिया को, भीतर ना कुछ है, भीतर वैक्यूम, भीतर हॉलो शैलो। अपनी आत्मा, अपने अस्तित्व के सामने क्या आंख दिखाओगे? भीतर तो अहंकार, अभिमान, अस्मिता के अंधेरे ही चल रहा है। आई एम समथिंग, आई एम बेटर, मैं कुछ हूं। और जरा सी घड़ी दुख की आती है तो सब पराये पराये लगता है, कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता।
सब भाग खड़े होते हैं। जिनके सामने बन बन के दिखा रहे थे उनमें से एक भी काम नहीं आता। सब अहम अहंकार अस्मिता के अंधेरे। कितनी राख की ढेर पर खड़ी है जिंदगी, जरा देखिए तो सही। कितनी बन बन के। महाराज समाज में तो यही होता है, दुनिया में तो यही होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है? दुनिया समाज भेड़ चाल। फिर तेरी प्यास की क्या कीमत, तेरे त्याग की क्या कीमत है, तेरे प्रेम की कीमत क्या है? फिर तू दिखावा क्यों करता है त्याग का, प्रेम का? फिर तू दिखावा क्यों करता है प्यास दर्द दीवानगी का? अगर दुनिया में इसी तरह की भेड़ चाल ही चलना है, दुनिया और समाज में उसी तरह ही चलना है, वैसे ही चलना है, तो फिर ये पाखंड विदा कर दीजिएगा। क्यों ना दुनिया और समाज तेरे अनुसार चले, तेरे से कुछ प्राप्त करे। वो प्यास दर्द दीवानगी का आलम पिरो, जिंदगी जियो, मौत ना जियो। अस्मिता के अहंकार के अभिमान के अंधेरे मत जियो। ये एक महत रेत की दीवार, रेत का खिलवाड़, इस पे पांव रख रहे हो। फिर प्यास दीवानगी का जामा पहन करके भेड़ चाल चलना, ये कहां का धर्म है, कहां का नियम है? क्यों दिखावा, क्या है का पखंड? कहां बख्शे जाएंगे हम? इसलिए कितना सुंदर कहा दीवानों ने। कौन जाने, अपने बिना कौन जानता है, कौन जाने इन झूठी झूठी चाहतों से क्या मिला है, झूठे झूठे दिखावों से क्या मिला है। ये झूठी झूठी शानो शौकत दो घंटे की, 4 घंटे की, 4 दिन की, क्या दे गई है तुझे? भीतर अहंकार अभिमान अस्मिता का अंधेरा, और क्या पिरोया है तूने? अपने आप के बिना, अपने बिना कौन जाने, कौन जाने इन चाहतों में क्या गवाया है, कितना गवाया है, क्या गवाया। अवसर मिला हुआ था आविष्कार का, अवसर मिला हुआ था अस्तित्व जगाने का, तो क्यों गवाया, क्यों पीट दिया, क्यों बेमुख हुआ, क्यों तूने मन की लत पकड़ी और मास्टर तो पीट दिया? क्या कमाया है तूने? अरे त्याग करके भी क्या कमाया है तूने? अहंकार अभिमान अस्मिता सेवा साधना की मूर्त बन बन के दिखाने वालों, तुम भीतर देखना, अहंकार अभिमान पिरोया है या विनम्रता सरलता का पुंज पिरोया है, या स्वभाव पिरोया है, स्वभाव पिरोया है, सुरती पिरोई है, या संसार पिरोया है? क्या गवाया है, क्या मिला है मुझे, क्या गवाया है, क्या मिला है मुझे, क्या गवाया है, क्या मिला। मनोरोगी हृदय रोगी होकर के मरे, अनमोल जन्म पाकर के मिला क्या है, हाथ लगा क्या है? अनमोल अवसर प्राप्त करके तूने गवाया है या पाया है? क्या मिला है तुझे? क्या गवाया है और क्या मिला है मुझे, क्या गवाया है? क्या गजब दीवानों की प्रूडेंस, विजडम, दीवानों की सेवा साधना, दीवानों का प्रेम ध्यान, दीवानों की दुनिया में क्या गजब
विजडम का, प्रूडेंस का मापदंड उतरता है। कितने होशियार, कितने सावधान रहते हैं वो हर पल, हर घड़ी, हर कदम देखते रहते हैं कितना गंवाया जा रहा है और कितना पाया जा रहा है, कितना गंवाया जा रहा है और कितना मिल रहा है। अपनी मंजिल का सामीप्य, निकटता, अपने जीवन की जगमगाती ज्योत का प्रकाश कितना मिल रहा है। जीवन के निकट होते जा रहे हैं या मृत्यु के निकट, मास्टर के निकट होते जा रहे हैं या माइंड के निकट। हर कदम भापता रहता है, दीवाना प्यासा होशपूर्ण रहता है। वाह, प्रेम ही प्रेम बांटता है। ईर्षा, द्वेष, अहंकार, अस्मिता उससे कोसों दूर रहती है। भीतर के मापदंड में अपनी आंख रखना, प्यासे कहते हैं, दीवाने कहते हैं, भीतर की दिशा में आंख रखना, नजर रखना, विशेषकर अपने माइंड पर रखना। माइंड क्या कमा रहा है, कहीं सात्विकता को भी तामसिकता में नहीं बदल रहा, कहीं धर्म को अधर्म में बदल नहीं रहा, कहीं सुरती को भी संसार में बदल नहीं रहा। ये रूपांतरण जो होना चाहिए था वो ना होकर के उल्टा हो रहा। सावधान रहना। क्या गवाया है, क्या मिला है मुझे, क्या गवाया है, क्या मिला है मुझे आज तक, क्या मिला है मुझे। काश कि तू पहले मिल जाता तो ये मापदंड सामने मिरर की तरह, दर्पण की तरह अवश्य में आकर के मुझे सावधान कर देता। अब मिला जबकि बहुत सारा समय गुजर गया, फिर भी तेरा धन्यवाद, मैं कुर्बान तेरे पे। लब कुशा हूँ इसी यकीन के साथ, कुर्बान होने का हौसला है मुझे, कुर्बान होने का, कत्ल होने का हौसला है मुझे। कोई एहसान नहीं मालिक मेरे मुर्शिद, मेरे बाबा, क्योंकि मौत मुझको पल प्रति पल कत्ल करती जा रही है। अगर तू कत्ल करेगा ना तो सरे बाजार मैं काबिल हो जाऊंगा, सारी दुनिया की नजरों में काबिल हो जाऊंगा। अगर तू कत्ल करेगा, वैसे तो मौत कत्ल करती ही जा रही है, पल पल, क्षण क्षण, श्वास श्वास कत्ल ही हो रहा है। हम कि तो मौत के हाथ हो रहा है, माइंड के हाथ हो रहा है। ओ मेरे मास्टर, ओ मेरी को जीवन दान देने वाले, ओ मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, मेरे साहिबा, ओ माय लवली मास्टर, अगर तेरे हाथों से कत्ल होगा तो चारों युगों में अमर आबाद हो जाऊंगा, कीमत पड़ जाएगी। अगर मौत और माइंड के हाथ मरूंगा, कत्ल हो रहा हूं, तो दो कौड़ी भी कीमत नहीं पड़ेगी। अब तो तेरे हाथ लग रहा हूं, मैं किस्मत वाला हूं, मैं कर्म वाला हूं, मैं सौभाग्य वाला हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हुआ। मुझको कलम मिल गई और मुझको तराजू मापदंड मिल गया। मैंने देखा अपने आप में क्या गवाया है, क्या मिला है मुझे।